शिवम, सबसे पहले आप जरा बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं, कौन से मंदिर के बाहर हैं और वहां पर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं इस चंद्र ग्रहण से पहले? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर में। और इस शिव मंदिर का जो कपाट है वो बंद कर दिया गया है चंद्र ग्रहण को लेकर, क्योंकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले जो सूतक काल है वो शुरू हो गया है। 12:57 से सूतक काल की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर सभी जो मंदिरें हैं उसे बंद कर दिया गया है। और ये बोरिंग रोड में शिव मंदिर है, इसे भी बंद कर दिया गया है। और आज रात साल का सबसे दूसरा जो बड़ा चंद्र ग्रहण है वो लगने जा रहा है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि पुजारी जी, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है, क्या कुछ इसमें नहीं किया जाता है, क्या खासियत रहती है? चंद्र ग्रहण जो है जो रात में लगता है, तो रात में जब से चंद्र ग्रहण लग जाता है, जब तक ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म होने के बाद भी 4 घंटा छूटका रहता है। इसके बाद भी कोई कार्य कर सकते हैं आप, दूसरा अब कोई उपाय इसका नहीं है। ये बोरिंग रोड पे हम हैं, पुजेड़ी हैं, यहाँ पर हम आए हुए हैं, ये लोग से परिचय हुआ है सर। बिल्कुल शुभम, अब जो कहिए अब इसमें मंदिर भी बंद कर दिए जाते हैं चंद्र ग्रहण असर इसका देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण में दिव्यांकर हमारे मंदिर जो है सहयोगी भी हमारे पुजारी साथ लोग जुड़ ने गए हैं, दिल्ली से दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, दिल्ली में आप कौन सी जगह पर मौजूद है और कितना असर आज चंद्र ग्रहण का देखने को मिल रहा है दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ प्राचीन हनुमान मंदिर में। मेरे ठीक पीछे जो प्राचीन हनुमान मंदिर का कपाट है वो आपको बंद नज़र आएगा। और जिस तरह से सूतक काल शुरू हो चुका है और अब से तकरीबन आधे घंटे पहले ही जो भक्तों की एंट्री है वो बंद कर दी गई थी। और जिसके बाद आमतौर पर देखा जाता है कि चाहे कोई भी दिन हो, प्राचीन हनुमान मंदिर की आस्था ही ऐसी है कि बड़ी संख्या में लोग हर दिन यहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ से भगवान से आशीर्वाद लेकर फिर अपने काम को शुरू करते हैं। लेकिन दोपहर के बाद जो लोगों की भीड़ है वो आपको यहाँ पर चंद जो भक्त हैं वो यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। 12:57 वो समय है जब सूतक काल जो है वो शुरू हो चुका है। और रात में 9:57 तक जब से ये चंद्र ग्रहण जो शुरू हो जाएगा और 3.5 घंटे तक जो चंद्र ग्रहण है वो चलेगा। और क्या कुछ जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए, खासकर चंद्र ग्रहण के दिन और सूतक काल के समय, ये हम सीधे पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, सूतक काल शुरू हो चुका है, 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण से सूतक काल लग जाता है, क्या सावधानी जो है वो भक्त बरतते हैं और जो पूजा पाठ है वो कैसे होता है? देखिए, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। देखिए, चंद्र ग्रहण में सूतक काल जो होता है वो 9 घंटे पहले शुरू होता है और जो सूर्य ग्रहण में होता है उसमें 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। तो सूतक काल शुरू होने से पहले सभी मंदिरों में आरती की जाती है, फिर उसके बाद कपाटों को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जब ग्रहण शुरू होता है, ग्रहण में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जो जिस भी आप देवी देवताओं को ध्याते हैं उनकी जापमाला अपने मन में जपते रहिए। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको किसी भी तेज़ धार की चीज़ से कुछ काम नहीं करना चाहिए और उसमें उनको सोना भी नहीं चाहिए, वरना शिशु पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बताइए, अभी यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं, कब तक कपाट जो है वो बंद रहेंगे और भक्तों के दर्शन भगवान के कब से शुरू हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पे कपाट हमने यहाँ पे आधे घंटे पहले बंद कर दिए गए हैं सूतक शुरू होने से पहले, और अब मंदिर के कपाट कल सुबह 4 बजे खोले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो तस्वीर है या स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर है। भक्त जो है वो फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ख़ास बात यह है खग्रास इसे कहा जाता है। और साल 2022 के बाद ये जो लगभग 3 सालों के अंतर के बाद ये जो खग्रास जो चंद्र ग्रहण है वो लगेगा और जिसकी लालिमा जो है वो भी चंद्र ग्रहण के दौरान देखने को मिलेगी। तो टेलीस्कोप का सहारा भी जो लोग देखना चाहते हैं वो उसे देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ज्योतिष की मान्यता है उसके अनुसार जो यहाँ पर भक्तजन बैठे हुए हैं वो आपको पूजा पाठ करते हुए इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। हालांकि भगवान के दर्शन जो है वो कपाट चूँकि बंद कर दिया गया है, सूतक काल शुरू हो गया है 9 घंटे पहले। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस ग्रहण के दौरान खाना पीना पूरी तरह से वर्जित रहता है और पूजा पाठ जो बड़े तरह से आयोजित किए जाते हैं वो भी शुभ कार्य जो है वो भी नहीं किए जाते हैं। तो तमाम सावधानियाँ जो हैं वो इस चंद्र ग्रहण के दौरान बरती जाती हैं। और इसके साथ साथ सूतक काल के समय
जो अलग अलग जो हमारे ज्योतिष में जी। जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की बातों का जिक्र होता है, उसका जो पालन है वो सभी जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं वो करते हैं। बिल्कुल, जो धार्मिक मान्यता है उसको लेकर पालन यहाँ पर शुरू हो रहा है। इस पर एक और राय हम यहाँ पर लेते हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़े मुंबई से। सुजाता, ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो गया है और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो मान्यता है उस हिसाब से जो मंदिरों के कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। आप कहां पर हैं जरा बताइए, और वहां पर क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम इस समय मुंबई के दादर में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के भीतर खड़े हैं और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि जो दरवाजे हैं जो वो फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो सारे भक्त हैं वो फ़िलहाल बाहर की ओर बढ़ रहे हैं और ये जो है बताया जा रहा है कि कल सुबह तक इस प्रकार ही रहने वाला है। सूतक लगते ही मंदिरों के जो दरवाजे हैं उसे बंद कर दिए जाते हैं और स्नान शुद्धिकरण के बाद ही जो है इसे दोबारा से शुरू भी किया जाएगा और पूजा अर्चना और मंदिर के कपाट जो है वो अब खोले जाएंगे। तो कुछ लोग जो है वो मूर्तियों पर तुलसी पत्ता, कुशा या गंगा जल भी रख देते हैं ताकि ग्रहण का असर जो है वो कम लगे। और यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर में, क्योंकि हम जानते हैं कि आज ही जो है अनंत चतुर्दशी खत्म होते ही जो तमाम भक्त हैं वो गणपति बापा के दर्शन के बाद से बाहर निकल रहे थे और ऐसे में अब जब सूतक लग चुका है और जो कपाट है उसे बंद किया जाने वाला है, जिसके चलते भक्तों को भी जो है अब बाहर भेजा जा रहा है। और ऐसे में ग्रहण के समय जो है कहा जाता है कि जो मूर्तियाँ हैं उसे भी ढक दिया जाता है। तो सिद्धिविनायक मंदिर में फिलहाल जो है इसे थोड़े समय में इसके जो दरवाजे हैं वो पूरे तरीके से भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जी, और चलिए बिल्कुल सुजाता बने रहिएगा हमारे साथ। जयपुर से विश्वास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद है? सूतक काल की शुरुआत हो गई है, कितना असर इसका देखने को मिल रहा है जयपुर के मंदिरों में? देखिए, मैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में हूं और यहां पर फिलहाल तो पट बंद है, लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि जो गोविंद देव जी मंदिर है वहां पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह स्वरूप विराजमान है। हालांकि जो तय शेड्यूल है उसके हिसाब से अभी तो फिलहाल मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, मगर शाम को 5 बजे के बाद से भगवान गोविंद देव जी और राधा रानी भक्तों को दर्शन देना यहाँ पर प्रारंभ कर देंगे। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप विराजमान है, यानी कि जो भगवान की जो प्रतिमा यहाँ पर है वो हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसी दिखती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते बज्रनाभ ने बनवाया था। उनकी अपनी परदादी से पूछकर उन्होंने बनवाया था कि किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण दिखते थे उसी के हिसाब से हूबहू उन्हें बनवाया गया। तो यहाँ पर जो गोविंद देव जी मंदिर है उनके नयन और मुख जो है वो श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं और ये विग्रह स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। हालांकि जो राजधानी के और अन्य मंदिर है और जो राजस्थान के और अन्य मंदिर है वहाँ पर जिस तरह से पूरे देश में मंदिर के पट बंद किए जा रहे हैं ऐसे ही पट बंद किए जाएंगे। 1257 से जब सूतक प्रारंभ हुआ है तो मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं और चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद ही भगवानों के दर्शन हो पाएंगे और मंदिरों के पट खुलेंगे। लेकिन गोविंद देव जी मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, यहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं। और रात्रि में जब 9:57 बजे चंद्रग्रहण प्रारंभ होगा उससे 5 मिनट पहले भी भगवान के दर्शन यहाँ पर लोग भक्तों को हो पाएंगे और ग्रहण के दौरान भी भगवान जो गोविंद देव जी हैं वो भक्तों को अपने दर्शन कराएंगे। जो भी मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है प्रतिमा की, वहाँ पर ग्रहण का प्रभाव होता है। शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग और जैसे कि विग्रह स्वरूप जहाँ पर विराजमान है भगवान के, वहाँ पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए गोविंद देव जी मंदिर की खास महिमा है। यहाँ पर भक्त मौजूद हैं जो कि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, गुरु मंत्रों का जाप कर रहे हैं और इंतजार है कुछ भक्तों को कि 5 बजे जब भगवान के पट खुलेंगे तो वो दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भक्तों को इंतजार इस बात का है कि जब अब विग्रह स्वरूप मंदिर के कपाट खुलेंगे तो वो दर्शन कर पाएंगे।